जय शंकर की भगवान शिव जो हैं वो निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, निर्विकल्प हैं, शक्ति से युक्त हैं और चिन्मय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप हैं। शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करते हैं और एक समय उन्होंने अपने इस स्वरूप में परिवर्तन किया। उनके साथ में भगवती उमा पार्वती विराजमान हैं और उन्होंने दिव्य आकृति धारण करते हुए उनके मन में कोई विकार नहीं, एक अच्छी सृष्टि की कल्पना के निमित्त उनके मन में उत्साह हुआ और उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु का, दाहिने अंग से भगवान ब्रह्मा का और मध्य भाग से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण की, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन की और भगवान रुद्र को सृष्टि के संहार की कार्य प्रणाली है वो सौंप दी। ब्रह्मा जी महाराज ने शिव पुराण में नारद जी महाराज को बताया है कि जब मुझे सृष्टि के निर्माण की आज्ञा मिली तो मैंने दक्ष आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मनुष्य शत्रुपा के रूप में संसार का पहला जोड़ा जो है मैथुन सृष्टि के माध्यम से वो उत्पन्न किया और उसके पश्चात मैंने अपने मन से मरीचि आदि मेरे 10 मानस पुत्रों का उत्पन्न करके उनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। भगवान ब्रह्मा के हृदय से एक कन्या उत्पन्न होती है। वो कन्या दिन में क्षीण रहती और जो इस संध्या काल होता, दिन का चरम बढ़ता जाता, वो रूप लावण्य से युक्त होकर, उत्साह से युक्त होकर करके विचरण करने लग जाती। उसकी स्थिति है वो देखने लायक होती। तो भगवान ब्रह्मा ने उसका नाम रखा संध्या। और अब भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक ऐसा दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ कि वो बड़ा ही मनमोहक था, मनमत्त था और उसके रूप सौंदर्य को देखकर हर कोई उस पर आसक्त हो जाता। तो उस पुरुष ने उत्पन्न होते ही भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या कार्य है। तो भगवान ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि ये जो मेरे दक्ष प्रजापति आदि पुत्र हैं, मरीचि आदि जो ऋषि हैं, मेरे पुत्र ही तेरा सारा नामकरण और सारा कार्यकरण जो है वो तुम्हें बता देंगे। भगवान ब्रह्मा वहाँ से चले गए और उसके बाद में मरीचि आदि ऋषियों ने और दक्ष आदि प्रजापतियों ने, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उन सब ने उस दिव्य पुरुष को मनमत के नाम से, कामदेव के नाम से, मदन के नाम से और दर्पज्ञ के नाम से सुशोभित किया कि जो देखते ही मन को मथ ले वो मनमत, जिसको देखते ही मन है वो विचलित हो जाए वो मदन, और जो देखते ही आसक्त कर दे वो कामदेव है। इस तरह से ब्रह्मा जी के शरीर से कामदेव की उत्पत्ति होती है। अब कामदेव की उत्पत्ति के पश्चात, उसके सृष्टि में आगमन के पश्चात दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, प्रजापतियों के अधिनायक हैं, उन्होंने कामदेव को अपनी पुत्री रति, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, ब्रह्मा जी के मरीचि आदि मानस पुत्रों के निर्देश पर अपनी पुत्री रति का विवाह कामदेव के साथ में कर दिया। कामदेव रति को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। कामदेव रति को लेकर करके अपने स्थान पर चले जाते हैं, दक्ष प्रजापति अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो अब नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कामदेव रति का मिलन हो गया, तो जो संध्या थी उसका क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं कि वो जो संध्या थी वो श्रेष्ठ तपस्या करती है और अपने उस शरीर को समाप्त कर कर उसका पुनर्जन्म होता है। और वो बुद्धिमान ऋषि थे मेधातिथि, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती है और उसका नाम होता है अरुंधति। और वो अरुंधति ब्रह्मा विष्णु महेश के निर्देश पर ऋषियों में श्रेष्ठ जो ब्रह्मर्षि हैं वशिष्ठ ऋषि, उनके साथ में अरुंधति का विवाह संपन्न। जो संध्या थी, जो ब्रह्मा की पुत्री के रूप में विख्यात है, उसने अपने मन में एक बार निश्चय किया था कि मैं ऐसी तपस्या करूंगी कि चाहे उससे मेरा शरीर वो समाप्त हो जाए, लेकिन मैं जो काम और रति है उन्होंने संसार को अपने वश में कर लिया है। हर व्यक्ति कामासक्त होता जा रहा है, तो मैं एक मर्यादा स्थापित करूंगी कि एक अवस्था के पूर्व में काम है वो बाधित न कर सके।
जैसे प्रारंभिक अवस्था काल में काम वो बाधित नहीं करता है, तरुण अवस्था जवानी जब आती है उस समय ही काम बाधित करता। तो इस प्रयोजना से उस संध्या ने तपस्या प्रारंभ की चंद्रभाग पर्वत पर, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी पुत्री की तपस्या को देखकर वशिष्ठ ऋषि को निर्देश दिया कि आप उनके पास में जाओ और उन्हें तपस्या की विधि है वो श्रेष्ठ रूप में बताओ। वशिष्ठ जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको देख करके संध्या प्रणाम करती है। वशिष्ठ जी उसका प्रयोजन पूछते हैं, वो अपनी सारी बातें बताती हैं। तो वो भगवान शिव का जो अमोघ मंत्र है ओम शंकराय नमः है, इस मंत्र का उपदेश दे करके कहते हैं कि आप इस मंत्र का तपस्या के माध्यम से जाप करो, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और उस संध्या ने ओम शंकराय नमः इस मंत्र के द्वारा तपस्या की और अपनी अभिष्ट वरदान को प्राप्त किया है। जय शंकर की।